हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड होंगे, यानी कि जो एंगल 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेस देन हो, उस वाले एंगल पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो उसको कैसे हम बाय कॉन्सेप्ट और बाय शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या उनके शॉर्टकट्स हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को पहचाने, उनके पेयर किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। और लगभग 10-15 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो और आप एग्जाम के अंदर अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको देखते ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करना बताया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक। आप वहां से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। अगर आपको आइडेंटिटी में ये नहीं पता चलता कि मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कब कौन सी वैल्यू, कब कौन सा वैल्यू लगाना है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब 1/tan थीटा साइन बाई कॉस लगाना है, कब 1/tan, अगर इन चीज़ों में दिक्कत है तो आप प्रीवियस वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में मैं जिसकी बात कर रहा हूँ टाइप 1 करके ट्रिग्नोमेट्री का ही है, आप वो वीडियो देखें, आपको वहाँ से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें जब तक कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन को करेंगे और डायरेक्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर सबसे पहले बात है कि हम जो पढ़ेंगे उसमें सारी बातें जो होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की होगी। वो सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की होगी। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक्चुअल में क्या है मैं उसका रीज़न भी आपको समझा देता हूँ बेसिक से, कि ये एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। अगर रोटेट करके वापस आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। इस क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो x है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये दोनों प्लस है। तो इसके अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, चाहे वो साइन का हो या कॉस का हो या टेन का हो, जितने भी हैं, कॉट हो, सेक हो और कॉसेक हो, ये सारे इसमें पॉजिटिव होंगे, है ना। इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी और हमें जो बात करना है वो इसी क्वाड्रेंट की बात करनी है। इनकी हमें सिलेबस में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमें बात करनी है। अब आप ये देखें कि अगर जो हमने मेन वैल्यू पढ़ा था वो था हमारा साइन 30, या किसी के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आप वैल्यू यूज करेंगे तो वो 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सारे वैल्यू थे और ये स्टैंडर्ड वैल्यू माना जाता है। इनकी वैल्यू हमने लर्न किया हुआ है कि साइन 30 का जैसे 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 जो है वो 1√3/2 होता है। ऐसे बहुत सारी वैल्यू हमने लर्न किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आज जो हम डिस्कस करने वाले वो ऐसे वैल्यू है जो हमें पता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि साइन 18 का वैल्यू क्या होगा, तो इनको कैसे हम सॉल्व करें, दो पेयर में दिया हुआ है और इनको कैसे सॉल्व करें वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब आप ये देखें कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया इस तरीके से, जो मैंने अभी बनाया था ये था यहाँ पे 0 डिग्री और ये था 90 डिग्री। अब आप ये सोचें कि अगर कोई एंगल इसके पीछे हो, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है अपना और इसमें कोई वैल्यू हो रहा हो तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। या तो हम लिखेंगे 0 प्लस समथिंग या उसको लिखेंगे 90 माइनस समथिंग। अगर 90 में से आप कुछ भी माइनस करेंगे यहाँ पे, अगर मैं मान लीजिए 90 में से कोई सा भी एंगल माइनस करूंगा, चाहे मैं 90 में से 1 डिग्री ही क्यों ना माइनस करूं, ये आएगा 89 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैं 90 में से 20 माइनस करूंगा तो वो आएगा 70 डिग्री और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यानी कि हमें जो वैल्यू पढ़ना है वो 90 माइनस थीटा का पढ़ना है। रीजन क्या है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और वो वैल्यू जो है 90 माइनस थीटा वो आपको यहाँ पे चाहे साइन में हो चाहे कॉस में हो, सब यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे
और हमें 90 माइनस थीटा वाला ही वैल्यू पढ़ना है। अब आप ये सोचें, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी एंगल के साथ हो और आपको हमेशा 90 माइनस थीटा ही मिलेगा। अगर 90 माइनस थीटा में हो तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है कॉस में, टेन जो हो जाता है चेंज कॉट में, इस तरीके से रिवर्ट होता है। सिर्फ 90 माइनस प्लस आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ 90 के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो सारी कंडीशन आप यहाँ से देखें। तो जब हम लिखेंगे, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि चेंज कौन से होता है। हमें एंगल पढ़ना है कौन सा, 90 माइनस थीटा, सिर्फ ये वाला एंगल पढ़ना है। और अगर किसी फंक्शन के साथ ये 90 माइनस थीटा लिखा हुआ मिल जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, ठीक है, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। इसी का रिवर्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं कि कॉस चेंज हो जाएगा, कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, है ना। इसी का रिवर्ट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में, कॉट जो है वो चेंज हो जाएगा टेन में, और सेक जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉसेक में। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको मिलता हो कहीं क्वेश्चन में टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको मन में ये आना चाहिए कि 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में मिलता हो मान लीजिए सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। रीजन क्या है, 90 में से आप कुछ भी माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। रिवर्स होता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, टेन हो जाता है कॉट में, कॉसेक सेक में। सिमिलरली यहाँ पे इनका रिवर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपन ने आपसे अभी डिस्कस करा है। अब रही बात कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन 18 अपॉन कॉस 72, है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर आप डायरेक्ट आंसर करना सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप बेसिक चीजों को समझें। आपको पहचानने का तरीका क्या है कि जो भी एंगल दिया होगा उनको ऐड करने पर आपको 90 डिग्री मिलेगा। ये सबसे पहला तरीका है कि जो भी एंगल के फॉर्म में दिया हो उनको ऐड करेंगे जब आप, तो आपको 90 डिग्री को यहाँ पे सम करने पर 90 डिग्री आएगा। तो पहले क्वेश्चन में भी जब हम 18 और 72 को ऐड कर रहे हैं तो हमें 90 डिग्री मिल रहा है यहाँ पे। तो ये तो है कि ये जो फॉर्मेट दिया हुआ बिल्कुल सही है। अब देखिए, आपको ना तो 18 डिग्री की वैल्यू पता और ना ही 90 डिग्री का पता, मतलब 72 डिग्री का पता, आपको किसी का भी वैल्यू पता नहीं है। तो हमें क्या है, हमें माइंड में ये रखना है कि एक को तो रखेंगे कांस्टेंट, मतलब एक में चेंज नहीं करना, चाहे वो न्यूमरेटर का हो या डिनोमिनेटर का हो या मल्टीप्लाई में हो। आपको ये ध्यान में रखना है कि एक को चेंज नहीं करना, दूसरे को चेंज करना है, चाहे वो किसी को भी आप करें। ऐसा हम मानते हैं कि मान लीजिए मैंने न्यूमरेटर को चेंज किया, तो मैं लिखूंगा साइन 18 को क्या लिख सकते हैं। अगर आप 18 को लिखना चाहें तो आपके माइंड में हमेशा ये आना चाहिए कि मैं 90 में ऐसा क्या माइनस करूं कि 18 आए। माइंड में हमेशा ये नहीं कि आप 19 में से 18 को माइनस कर दें, फिर मतलब का नहीं रहेगा। आपको ये सोचना है कि अपन 90 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 18 आ जाएगा। और देखिए, आपको ये हिंट के लिए बता रहा हूँ, वो चीज वही होगा जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, जिसको आप चेंज नहीं कर रहे। तो यहाँ से 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 18 आ जाए, 72। यानी कि आपने 18 को 90 माइनस 72 लिखा है। रीजन क्या है, इससे क्या होगा, ये माइनस करने पर 18 ही आ रहा है। जो साइन पहले था वही साइन हमने यहाँ पे लगाया है। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दीजिए, आप चेंज ही मत करिए। अब देखिए, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, या आप ये फॉर्मूला देखिए कि साइन जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में। अगर मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। या थीटा की जगह कुछ भी हो, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे 12 हो, चाहे 13 हो, कुछ भी हो, वही वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 72। तो हमारी जो वैल्यू होगी, साइन चेंज हो जाता है किसमें, साइन चेंज हो जाता है कॉस में। तो यहाँ से जो होगा वो हो जाएगा कॉस 72, और डिनोमिनेटर में तो हमने कुछ करा ही नहीं है, तो ये भी आ जाएगा कॉस 72। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
ये इसका हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपको शॉर्ट ट्रिक्स में से कैसे ध्यान में रखना है वो देखिए। डायरेक्ट आंसर में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो भी पेयर दिया हुआ हो, चाहे वो मल्टीप्लाई का हो चाहे एडिशन का हो, हर क्वेश्चन की अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है दिया हुआ है वो डिवाइड में दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, डिवाइड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पेयर करने पर 90 होना चाहिए, वो पेयर ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 90, जो कि आ रहा है। फिर अपोजिट पेयर में होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइन जो है वो चेंज हो रहा है किस में, कॉस में, तो ये दोनों पेयर मिलने चाहिए आपको। साइन और कॉस में आपको अगर दिख रहा है तो डायरेक्टली इसका आंसर आपको 1 कर देना है। रीजन क्या है, रीजन ये है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता है कि ये जब माइनस करेंगे तो ये जाके खुद ये कॉस में चेंज हो जाएगा, या कॉस में जब माइनस करेंगे तो ये साइन में चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। आपको ये देखना है इन दोनों का टर्म क्या है, इनको एडिशन करने पर क्या आ रहा है, 90, इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है, 90, और ये एक दूसरे को रिवर्ट करने पर है, यानी कि साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो ऐसा कंडीशन आपको देखते ही आंसर क्या कर देना है, 1 इसका आंसर हो जाना। साइन कॉस में होना चाहिए, नीचे अगर कोई दूसरी वैल्यू होती तब हम 1 नहीं करेंगे, तब वो 1 नहीं होगा। साइन जिसमें 90 करने पर चेंज हो जाता है, कॉस में अगर वो वैल्यू दिख रही है आपको और दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है, तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी ट्रिक्स को अगर हम इस्तेमाल करें तो साइन कॉस दिख रहा है आपको, बिल्कुल साइन कॉस है यहाँ पे। इन दोनों को माइनस ऐड करने पर 90 आ रहा है, बिल्कुल 90 आ रहा है, और साइन किस चीज का है, माइनस का है, तो दोनों कैंसिल होंगे और आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप यहाँ से शॉर्ट ट्रिक्स में देखें, शॉर्ट ट्रिक्स के तरीके से मैंने बताया है कि आपको पता है कि साइन चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में। कब, जब 90 माइनस थीटा होता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में। तो एक कॉस है एक साइन है, हमें दिख गया। प्लस 48 प्लस 42 को ऐड करने पर 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है आपको। और उसके बाद साइन क्या दिखा, माइनस का, तो दोनों सेम होंगे, माइनस होके कैंसिल होगा और आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये हुआ हमारा शॉर्ट ट्रिक्स। अब बेसिक से देखिए आप लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि 9 हमेशा माइंड में ये आना चाहिए कि मैं ऐसा क्या माइनस करूं 90 में से कि 48 आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर 90 में से अगर आप 42 माइनस करते हो तो 48 आएगा। और दूसरा वाला देखो, आप इसको कुछ भी नहीं करना, इसको सेम रहने दीजिए आप। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 42 माइनस साइन 42 इज इक्वल टू क्या, 0, दोनों कैंसिल हो गए। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में दिया हो, प्लस माइनस का हमने देखा, डिवाइड का भी देखा, अब ये मल्टीप्लाई पे है। तो मल्टीप्लाई में फिर वही सारी चीज है, यहाँ पे भी आंसर जो है इसका 1 है। अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो इसका आंसर 1 है। रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक रीजन तो ये है कि हमें पेयर बनाने हैं किसके, जिनको की ऐड करने पर 90 डिग्री आए। एक तो ऐसा पेयर बनाइए आप। दूसरी चीज क्या है कि tan जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, कॉट में। आपको कोई चेंज करना होता, मैंने ये भी बताया था कि किसी एक पेयर को चेंज करिए। अगर जो 90 का पेयर बन रहा है उन दोनों पेयर में से किसी आपको एक कोई चेंज करना है, दूसरे को नहीं करना। और एक आइडेंटिटी हम पे पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं पहले आपको बेसिक तरीके से बता देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन करने पर 1 कैसे आएगा। मैंने डायरेक्ट तो बता दिया कि पेयर में है तो आपको आंसर जो है 1 होगा। पेयर में कैसे है, पहले अपन बेसिक देख लेते हैं, फिर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता दूंगा। देखिए बेसिक में क्या है, हमने पेयर बना दिया। पेयर किसके साथ बनाया, tan 80 और tan 10 की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है, एक दोनों को एक जगह रख दिया। दूसरा है tan 75 और tan 15, इन दोनों को भी करने पर ये 75 और 15, यहाँ पे 15 आएगा। ये देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री। ठीक है, ये दोनों देखिए ऐड करने पर 90 और इन दोनों को ऐड करने पर 90, और इन सब के बीच में साइन किस चीज का है, मल्टीप्लीकेशन का। आपको इन दोनों पेयर में से किसी एक को ही चेंज करना। मान लीजिए मैंने पहले को चेंज किया, तो माइंड में वही चीज आना चाहिए कि मैं 90 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि 80 आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर 90 में से 10 को माइनस करें और इंटू 10, इसको चेंज नहीं करना, एक पेयर को चेंज करिए, दूसरे को मत करिए। फिर आएगा 10, 90 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 75 आए, तो 90 में से आप कहेंगे कि 15 माइनस कर दीजिए, 75 आएगा, और दूसरे को बिल्कुल नहीं चेंज करना। ये हो गया 15 डिग्री।
90 माइनस थीटा, ये मैंने फॉर्मूला बताया है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी चेंज हो जाता है, tan चेंज हो जाता है कॉट में। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 10 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू ये हो जाएगा कॉट 15 डिग्री और इंटू tan 15 डिग्री। देखिए ये कॉट थीटा इंटू tan थीटा दोनों में 15 15 है, तो हमें आइडेंटिटी यूज किया, इसकी वैल्यू आ गई 1। इन दोनों में भी 10 डिग्री है और कॉट और इंटू tan है, सेम वैल्यू है, थीटा सेम है यहाँ पे, इसका भी आ जाएगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो हुआ बेसिक तरीका से। अगर अपन बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की तो आपको डायरेक्ट पेयर बनाना है, 80 का 10 के साथ, 75 का 15 के साथ, दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है और आपको पता है कि tan जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, कॉट में। और जब यहाँ पे अगर कोई दूसरा होता कॉट में, मल्टीप्लाई में, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारे नंबर सेम जैसे होने चाहिए, 10 10 10, यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे अगर कॉट होता तब फिर कोई मतलब हम सॉल्व नहीं कर पाते, फिर वो कॉट स्क्वायर हो जाता, दूसरी आइडेंटिटी हो जाती। सारे वेरिएबल सेम है, यहाँ सब 10 10 में है। रीजन क्या है कि ये आइडेंटिटी को तभी फॉलो करेगा जब हम 90 में से माइनस करके एक तो 10 में रहेगा, दूसरा कॉट में हो जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आएगा इसका 1, आइडेंटिटी जो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारा सेम है और पेयर में देख लीजिए, एक का पेयर 80 के साथ 10 का, 75 के साथ 15 का, सब पेयर में है, आंसर क्या हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आंसर बिल्कुल 1 है, यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर जो है 1 होगा और यहाँ पे आंसर दिया नहीं है 1, ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा क्योंकि ये डिवाइड में है, tan जो है वो चेंज हो जाता है कॉट में और दोनों पेयर में है। अभी आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था वो इसी तरीके का था, तो इसका आंसर होगा 1 जो कि ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कैसे होगा जो आप यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे अगर आप करेंगे, मैं बेसिक से बता देता हूँ। बेसिक में क्या है कि मैंने ये सोचा कि 10 को मैं 90 से ऐसा क्या माइनस करूं 10 में कि 26 आ जाए, तो 64 अगर आप माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 26 और नीचे वाले को चेंज ही नहीं किया तो ये आ गया 64। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट 64 अपॉन नीचे वाले को तो चेंज ही नहीं किया, ये दोनों कैंसिल हुए, 1 आया आंसर और 1 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर 0 है, ये आपको पता है कि कॉसेक हो जाएगा किस में चेंज, सेक में, इनको पेयर करने पर क्या हो रहा है 90 और दोनों के बीच में साइन किस चीज का माइनस का, तो आंसर इज 0, डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो सारे मल्टीप्लाई में और सेम नंबर है, सेम नंबर है, तो यहाँ पे भी जो आंसर है ना, यहाँ पे भी जो आंसर है वो भी 1 होगा। अब रीजन क्या है वो आप समझे कि किस तरीके से मैं कह रहा हूं कि 1 होना चाहिए, क्यों कह रहा हूं वो आप समझे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं इसका, कि यहाँ पे जो पेयर आ रहा है वो जो एंगल बढ़ रहा है वो 2 डिग्री का बढ़ रहा है ना, जो एंगल बढ़ रहा है वो 2 का बढ़ रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 2 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 6 डिग्री, इस तरीके से ये इंक्रीज करता हुआ जाएगा और फिर बीच में आएगा tan 44 डिग्री, tan 46 डिग्री, इस तरीके से वापस इंक्रीज करता 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 ये आ जाएगा tan 88 डिग्री, है ना, ये आ जाएगा कितना tan 88 डिग्री। अब देखिए आप दो एंगल को पेयर में आप जब जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर जो है वो 90 आना, यानी सम उसका जो है वो 90 आना चाहिए। कैसे आप यहाँ से समझे, tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री ऐड करने पर कितना आ रहा है 90, यहाँ पे tan 4 है तो इसके पहले tan 86 रहा होगा और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 90, यहाँ पे tan 6 है तो इसके पहले tan जो है वो 84 रहा होगा, अब इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 90, तो ये सब पेयर में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 88 डिग्री, ये मैंने पेयर में बना दिया। एक पेयर मल्टीप्लाई बाई tan 4 डिग्री और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे tan 86 डिग्री, ये सारे पेयर में मैंने बनाया। फिर मल्टीप्लाई बाई tan 6 डिग्री और मल्टीप्लाई बाई tan 84 डिग्री, उसी तरीके से सारे पेयर में आएंगे
और ये पूरा जो है डिस्क्रिप्शन, ये पूरा जो लाइन है वो पेयर में इस तरीके से बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज कीजिए, मैं एक को चेंज करके बताता हूँ, सिमिलरली बाकी सब हो जाएंगे। अगर मैं एक को चेंज करूंगा तो 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 2 आएगा, 88, और दूसरे को एज इट इज रहने दीजिए, आप ये रहने दीजिए। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 88 इंटू tan 88, और हमने अभी थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़ा था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। सिमिलरली इसकी भी क्या हो जाएगी, वो भी 1। सिमिलरली इसकी भी क्या हो जाएगी 1, और आगे भी क्या हो जाएगा 1, यानी सारा वैल्यू 1 है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 1 इज द राइट आंसर। और मैंने भी ये कहा था कि आप डायरेक्ट पेयर चेक करें, ये 88 के साथ, इसके पहले वाला उसके साथ, उसके पहले इसके साथ, और सारे सेम है, 10 10 10 मल्टीप्लाई में है, ये आइडेंटिटी यूज होगा, आंसर इज 1। तो जब क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि आंसर क्या आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा, है ना, 40 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है। अब आप इन दोनों को ऐड करिए, देखिए 90 ही आएगा, आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड करना है, यानी कि 50 डिग्री प्लस थीटा और प्लस 40 डिग्री माइनस थीटा। 90 आ रहा है क्या, बिल्कुल 90 आ रहा है, तो इस केस में भी आंसर जो है वो 0 होगा, आंसर जो है वो 0 होगा। अब आप इसको कैसे लाएं, बेसिक तरीका से आप समझे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, है ना, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस थीटा लिख दूँ, तो क्या दिक्कत है, आप इस चीज़ को समझे। हमें पता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और ये पहले से दिया हुआ था क्या साइन 50 डिग्री प्लस थीटा। अगर मैं इसको कॉस 90 माइनस करूं तो भी ये साइन ही आएगा। तो मैंने इस पूरे कंप्लीट चीज को, ये तो है हमारा थीटा, ये हमारा क्या है थीटा, और ये है 90 माइनस, ये है 90 माइनस, और 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या आएगा साइन थीटा आएगा, सेम ही वैल्यू आ रही है। और उसके पास में जो लिखा हुआ है वो अपन नोट कर लेते हैं, cos 40 डिग्री माइनस थीटा। अब आप यहाँ से समझे, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 50, और ये माइनस थीटा हो जाएगा, और इधर क्या है cos 40 डिग्री माइनस थीटा। ये इसका रीजन ये था सॉल्व करने का, ताकि ये दोनों सेम से हो जाएं, है ना, ये दोनों सिमिलर से हो जाएं और अपन इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। 90 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा 40, तो ये हो जाएगा 40 माइनस थीटा कॉस में, और माइनस का भी कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों कैंसिल होंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आपको शॉर्टकट तरीके से भी बताया गया है कि साइन और कॉस में होना चाहिए, यानी कि दोनों को अपोजिट पेयर में होना चाहिए, और दोनों को ऐड करने पर क्या हो 90 हो, तो आंसर इज 0। अगला देखिए, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 90, और अपोजिट पेयर में है, तो यहाँ भी आंसर इज 0। आप बेसिक मेथड आपको पता है, मैं आपको एक बार यहाँ पे दोबारा लिखवा देता हूँ। यहाँ पे बस इस चीज का ध्यान में रखना है कि अपोजिट पेयर है, साइन का चेंज हो जाता है कॉस में, और दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करेंगे 45 डिग्री प्लस थीटा, और ऐड करिए 45 डिग्री माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, 45 क्या आ गया 90, ऐड करने पर 90 आ रहा है, अपोजिट पेयर है, आंसर इज 0। रीजन साइन क्या है बीच में माइनस का है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कैसे हुआ ये, तो मैं यहाँ पे दिया हुआ है क्या साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, ये आपको गिवन है। आप इस चीज को चेंज करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या, कॉस में से 90 माइनस थीटा करेंगे तो यही तो आएगा 45 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे अगर आप करते हैं तो ये यही वैल्यू, ये देखिए 90 माइनस थीटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यही चीज आएगा, और माइनस जो बगल में लिखा हुआ है उसको एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा है। अब आप इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 90 माइनस 45 और माइनस थीटा, और माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 90 में से 45 जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, और माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों अपोजिट हैं, आंसर इज 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चीजें डायरेक्ट आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ध्यान से समझे, इनके कॉन्सेप्ट को देखें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी।
और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा हमारा पढ़ाया हुआ आपको, क्या शॉर्टकट जो तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है, ये जो दिया हुआ है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। अब इसको कैसे चेंज करें, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आइडेंटिटी को हम रिमेंबर याद रखेंगे, थोड़ा सा लर्न करते हैं अगर, तो वो कहीं ना कहीं यूज में आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको पता है कि किसी को भी चेंज कर दीजिए, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ना, बस ये देखना है कि दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कोसेक स्क्वायर 72, मान लीजिए इस बार मैं पहले को ना चेंज करके दूसरे को करता हूँ, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे है 10 स्क्वायर। आप ये सोचे कि 90 में से क्या माइनस करें कि 18 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 72 कर दो माइनस, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 72 माइनस 10, 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 72, और एक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो देखिए ये भी थीटा सेम, ये भी थीटा सेम, कोसेक और कॉट, आंसर इज 1, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम है, आप देख लीजिए सेक ये चेंज करेंगे तो ये 10 में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, ये भी ऑप्शन 1। यहाँ पे देखिए इसको करेंगे सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 में से क्या माइनस करें कि 80 आ जाए, तो 10 माइनस करना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 10 डिग्री, दोनों सेम है थीटा, और हमें आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ tan 1, tan 2, tan 3, इन सब की वैल्यू क्या होगी, तो इसका भी आंसर 1 है। रीजन आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि दोनों मल्टीप्लाई में सबका पेयर बन रहा है। देखिए 1 का पेयर बनेगा 89 के साथ तो 90 होगा, 2 का बना होगा इसके पहले 88 के साथ तो 90 हुआ होगा, 3 का बना होगा 87 के साथ तो 90 हुआ होगा, है ना, इन सब का पेयर बन रहा है। और 10 इन सारे सेम है, 10 एक 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, जैसे एक को मैं सॉल्व करके बताता हूँ, मैंने एक पेयर बनाया, इसको लिख देता हूँ पहले मैं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे बढ़ता बढ़ता ये जाएगा tan 44 डिग्री, है ना, tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, और इस तरीके से ये बढ़ता बढ़ता चला जाएगा tan 87 डिग्री, ये tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री, ये इसका पेयर होगा। तो 1 का 89 के साथ बनाएं, 2 का 88 के साथ बनाएं, 3 का 87 के साथ बनाइए, है ना, 44 का 46 के साथ बनाइए, और इसका वैल्यू पता है कि आपको 1 होता है। ये एक पेयर बीच में बचेगा जिसका वैल्यू हमें पता है कि ये 1 होता है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो पेयर में आ जाएगा tan 1 डिग्री के साथ कौन सा आ जाएगा, tan 89। मैं एक को करके बता रहा हूँ, बाकी सिमिलर ऐसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए 10 में से क्या माइनस करें कि 1 आ जाए, तो 90 में से जब आप 89 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और दूसरे वाले को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ये भी 89 हो गया। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 89 इंटू tan 89 डिग्री, tan 89 इंटू कॉट 89, आंसर इज 1, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। अब जब ये 1 आया तो बाकी भी जितने पेयर आगे बनेंगे उनका भी वैल्यू 1 होगा, देन इसका आंसर क्या होगा, 1, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है sin 3 थीटा। अब आप यहाँ पे समझें, यहाँ दिया हुआ है sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 26 डिग्री, ये गिवन है, वेयर थीटा एंड थीटा माइनस 26 डिग्री इज ए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब कि जो थीटा है वो लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0 है, ये एक्यूट एंगल दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या है। अब जब भी कुछ ऐसा कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, आपको किसी एक को चेंज कर देना है, या साइन में कर दीजिए या कॉस में कर दीजिए। तो आप खुद सोचें, इसको अगर मैं चेंज करूं तो मैं ये sin 3 थीटा लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 माइनस 3 थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है,
साइन थीटा, और यहाँ थीटा की जगह क्या है 3 थीटा, यानी कि cos 90 माइनस 3 थीटा को अपन लिख सकते हैं। cos 90 माइनस 3 थीटा क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा, यानी इसके जगह पे ये हमने यूज किया है, इक्वल टू cos थीटा माइनस 26 डिग्री। दोनों साइड cos है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 26। अब आप इस 3 थीटा को उधर भेज दीजिए और 96 को इधर ले आइए, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 116। ये हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 116। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 11 अपॉन 116 अपॉन 4। इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर सा यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए पेयर में दिख रहा है आपको, ये दोनों पेयर में दिख रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर 90 हो रहा है, और दोनों के बीच में साइन क्या है माइनस में है, साइन और कॉस है, आंसर इज 0। आप करके देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में कराया हुआ है, आप इसको देखिएगा, आंसर जो है इसका 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इन दोनों की बात करें, अब आपको यहाँ से डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपोजिट पेयर में है, डिवाइड में है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। ये सारे सेम वैल्यू है, सब पेयर में हो जाएगा, 1 के साथ ये होगा, 2 के साथ 88 का होगा, 3 के साथ 87 का होगा, ये सारे पेयर में इन सब का भी वैल्यू 1 होगा। तो इस कंप्लीट का वैल्यू आया 1, प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, और इस पूरे का भी वैल्यू आया 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2 इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। अब आपको धीरे धीरे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको सॉल्व करना आराम से सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पेयर वाइज आपको देखना है कि किसके साथ किसका पेयर है, और आप उसको इजिली सॉल्व, अपोजिट पेयर देखते चलिए, आपको आंसर लाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ रहा है, और कोसेक का उल्टा क्या होता है सेक, दोनों के बीच में साइन किस चीज का माइनस का, तो ये 0 आएगा। फिर देखिए 10 और 55 और 35 इनको ऐड करने पर क्या आएगा 90। 10 के साथ क्या होता है, 10 का उल्टा कौन है, पेयर में है, 10 के साथ कॉट होता है, एक प्लस में एक माइनस है, इसका भी आंसर है 0, और 0 + 0 कर दीजिए तो क्या आएगा, आंसर इज 0, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको पहचानना है, इसका भी आंसर जो है वो 0 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप चाहें तो मैं इन सबको आप प्रैक्टिस करिएगा, तो ये सारी चीजें आपको है प्रैक्टिस के ऊपर है। आप यहाँ पे देखें तो बेसिक से भी अगर मैं बताऊं तो ये सारा चीज इसी तरीके से सॉल्व होगा। अभी आप देखें यहाँ पे कोसेक ये लिखा हुआ है, कोसेक यहाँ पे है 69 डिग्री प्लस थीटा, है ना, हमें चाहिए कोसेक 69 डिग्री प्लस थीटा। तो मैं ऐसा क्या माइनस करूं इसमें से कि 69 डिग्री प्लस थीटा आ जाए, तो कहेंगे कि सर 90 में से आप माइनस कर दीजिए, इसमें से यहाँ पे इसको कॉसेक में ना लिख के सेक में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, देखिए हाँ यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कॉसेक को सेक माइनस, अगर मैं लिखता हूँ 69 डिग्री माइनस थीटा। अब आप इसको देखिए ये क्या है, आप जब 69 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पे है 69 डिग्री प्लस थीटा, है ना, ये सॉल्व करें। देखिए सेक, ये सेक है 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 69 डिग्री, ये सेम चीज यहाँ पे ये आएगा, और माइनस में क्या है सेक 21 डिग्री माइनस थीटा। अब आप इसको अंदर जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सेक 90 माइनस 69 माइनस थीटा, और इधर भी क्या है सेक 21 डिग्री माइनस थीटा। 90 में से 69 जाएगा तो ये भी आएगा 21 डिग्री माइनस थीटा, और इधर भी क्या है सेक 21 डिग्री माइनस थीटा, दोनों कैंसिल हुए 0। सिमिलरली ये भी क्या आएगा 0, ऑप्शन इज 0। तो ये तरीका है, आप इसको क्वेश्चन को जैसे जैसे समझने लगेंगे आपको पैटर्न पता चलेगा और आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 17, डायरेक्ट दिख रहा है। रीजन कि ये दोनों तो होगा 1, क्योंकि एक सेक में है एक कॉसेक में एक सेक में है तो एक tan में आ जाएगा, और सेक tan का पेयर जो होता है वो 1 होता है आइडेंटिटी के थ्रू, और 17 कॉमन है तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। इसको करते हैं, देखिए पहले सबसे पहले हमने 17 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, ये लिखा हमने।
17 को बाहर ही रहने दें, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस, इसको लिख देते हैं अपन, कॉट को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉट को टेन स्क्वायर 90 माइनस अगर 29 करेंगे, सॉरी 90 माइनस, यहाँ पे देखिए आप इसको लिख सकते हैं अपन कॉट स्क्वायर 90 माइनस 29, अगर 90 माइनस 29 करेंगे तो 61 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 29 डिग्री। अब आप देखिए कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा है ना, टेन स्क्वायर 29 आ जाएगा। और आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1, तो इसकी वैल्यू जो हो गई 1, और 17 इंटू 1 करेंगे तो आंसर इज 17, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे ये सेक जो है ना ये 10 में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये होगा 1, ये भी जो है ना ये भी कॉसेक जो है ये वाला कॉट में आ जाएगा, ये जो है चेंज होकर कॉट में आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी होगा 1, 1/1 करेंगे तो ये आया 1, पहला क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं इधर वाले को चेंज कर देता हूँ, 2 साइन स्क्वायर 90 में से क्या माइनस करें कि ये जो है 38 हो जाए, तो 90 में से अगर आप 52 माइनस करेंगे तो ये जो चेंज होके आ जाएगा, क्या ये चेंज होके आएगा, चेंज करने पर ये आ जाएगा 38, और जो बाद में लिखा हुआ है उसको हमने एज इट इज लिख दिया, और माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है। अब देखिए 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 52 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2, जिसका कर दिया हमने स्क्वायर। अब देखिए एक आइडेंटिटी वापस है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो कॉस स्क्वायर 52 माइनस सेक स्क्वायर 52, ये दोनों सॉल्व होके क्या हो जाएगा 1। एक्चुअली आइडेंटिटी जो है वो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होता है, अब इस पे स्क्वायर हो तो भी 1 होगा, क्यूब करें तो भी 1 होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे ये 1 आएगा, तो 1 सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, 2 इंटू 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब आप इसको फाइनल सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 2 माइनस 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 1, 5/2 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो कई सारे क्वेश्चन जो हैं जहाँ की आपको थोड़ा बहुत माइंड को यूज करना है। अब पहले वाले पार्ट में हमें लग गया कि ये तो 1 होगा और बाकी चीजों को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि cos 81 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन k/3 माइनस थीटा, और आपसे पूछा जा रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे cos है, यहाँ पे साइन है, दोनों साइड या तो cos कर दीजिए या साइन कर दीजिए, फिर आपको आंसर आ जाएगा। मान लीजिए मैं इधर साइन कर देता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये यही चीज आएगा, है ना, इसको हमने इस तरीके से लिखा। और इधर है साइन k/3 माइनस थीटा। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, और यहाँ दिया हुआ था कॉस में, मैंने इसको साइन में लिखा है, लेकिन इसका मतलब तो कॉस ही है। हमने ये लिखा साइन 90 माइनस थीटा की जगह ये, अगर आप 90 माइनस थीटा की यहाँ आइडेंटिटी लगाएं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे ये है तो ये कॉस ही आएगा, ये सिमिलर सी चीज आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से साइन कैंसिल होगा, और 90 माइनस 81 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा k/3 माइनस थीटा। ये थीटा से थीटा भी कैंसिल क्योंकि दोनों माइनस में है। अब यहाँ पे देखिए 90 में से 80 बन जाएगा तो आएगा 9 इज इक्वल टू k/3,
तो के की वैल्यू जो आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो 27 डिग्री, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न आज जो भी क्वेश्चन किए हमने सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन हैं। आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है, उस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 1 में हमने सारे वैल्यू पुटिंग वाले किए थे। नेक्स्ट जो टाइप आएगा उसमें फिगर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करें, वो जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, उनसे रिलेटेड नेक्स्ट जो टाइप आएंगे उनमें वो वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया हुआ है tan 2 थीटा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 18 डिग्री, है ना, थीटा माइनस 18 डिग्री, जहाँ की 2 थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? अब सेम चीज हमें करना है, किसी भी साइड में आप दोनों को सेम कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे tan की जगह पे कॉट लेके आता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे चेंज करके कॉट 90 माइनस 2 थीटा। अब देखिए कॉट 90 माइनस 2 थीटा tan थीटा ही होगा, इज इक्वल टू में क्या है कॉट थीटा माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब इस थीटा को आप उधर ले जाएं और इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 3 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 108/3। ये सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस 40 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान में रखना है, किसी एक साइड में कॉस या साइन में चेंज कर दीजिए। अब मान लीजिए इस बार अपन इसको चेंज करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, कॉस 40 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू, साइन को कॉस में करेंगे तो ये लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 30, 90 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, 40 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 90 में से 30 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। तो ए की वैल्यू 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20 डिग्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, आप बस चीज़ों को अच्छे से समझें, बेसिक जो बताया उनको ध्यान रखें। थोड़े से आइडेंटिटी हैं जिनको आपको, जो बेसिक से फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना, बार बार उसको, वो बहुत लिमिटेड चीज़ें जो है इसमें यूज होती है, बाकी सारा जगह जो है आपको बस ये ध्यान रखना पेयर किसके साथ है और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, जो सारे क्वेश्चन जो थे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड थे। आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। जो भी आपको लगता है सेशन के बारे में, आप जो आपको पढ़ने पे जो फील हो रहा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पे आप नए हैं, पहली बार वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ इसी टाइप के एक जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या बेस से एंगल से जो बेसिक चीज़ों पे जो हम डायरेक्ट कैसे उनके क्वेश्चन को करें, वो टाइप जो है नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देखेंगे, उनके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और फिर उसके और भी जो चैप्टर हैं इसी तरीके के सभी चैप्टरों का शॉर्ट ट्रिक्स आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।